यमन पर यूएस यूके के हमलों के बाद भी हूतियों ने जहाज पर हमला किया। वो जहाज जो था, लाइबेरियाई फ्लैग वाला जो जहाज था, ट्यूटर जिसका नाम था, उस समुद्र में डूब गया। यह खबर आपने सुनी होगी। लेकिन दोस्तों, यह दर्शाता है कि यूएस यूके के लगातार एयर स्ट्राइक करने के बावजूद, यमन की धरती पर हवाई हमला करने के बावजूद, अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों के बावजूद हूती विद्रोही रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो लड़ना चाहते हैं और वो लड़ेंगे। आपको बता दें, बहरीन में एक बैठक हुई थी IDF चीफ, इजिप्शियन आर्मी चीफ और यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ के बीच में, और जहां पर बहुत प्रमुखता से उठाया गया कि लाल सागर के अंदर जो सी ट्रेड होता है, यानी कि जो समुद्री व्यापार के लिए जो जहाज जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हूतियों के खिलाफ कुछ किया जाए। या तो हूतियों को मना लिया जाए या उन्हें शांत बैठाया जाए या उनके ऊपर आक्रमण तेज कर दिया जाए, क्योंकि हूती एक बहुत बड़ी समस्या बन गए और वाकई में बन गए। दोस्तों, जो लास्ट जहाज इन्होंने डुबोया है, ट्यूटर नाम का जो जहाज डुबोया है, ये किसी ड्रोन, हवाई ड्रोन से या किसी मिसाइल से, एंटी शिप मिसाइल से नहीं डुबोया, बल्कि वाटर ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल जिसे वो कहते हैं, USV कहते हैं। ऐसी ड्रोन बोट जो रिमोट से कंट्रोल होती हैं, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा होता, कोई नाविक या सेलर नहीं बैठा होता। वो बिना नाविक की नाव होती है जिसमें एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को लाद दिया जाता है, विस्फोटकों से उसे लाद दिया जाता है, तेज गति से जाती है और जाकर के जिस जहाज को डुबोना है उससे टकरा जाती है, उसके इंजन रूम में पानी भरता है और वो जहाज पूरी तरीके से नीचे डूब जाता है। इस प्रकार की कार्रवाई कर दी है हूती विद्रोहियों ने। तो नित्य नए हथियार वो निकाल रहे हैं। कहां से आ रहे हथियार? दुनिया जानती है कि ईरान कितना बड़ा सप्लायर है। वो इन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, हिजबुल्लाह, हमास और हूती को, HHH। और हूती तक भी ईरान के जो हथियार वो डेफिनेटली पहुंच रहे हैं। अब ईरान ने अपने प्रधानमंत्री को खोया है, रईसी को खोया है, तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली ऐसे कदम उठा सकते हैं जो खुद ईरान को सुर्खियों से तो बाहर रखेगा, लेकिन इजराइल की नाक में दम कर देगा। और वो हो रहा है दोस्तों। हूती रुकने का नाम नहीं ले रहे। उस तरफ हूती के दूसरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ बढ़े, हिजबुल्लाह की तरफ। तो हिजबुल्लाह ने जब बड़ा आक्रमण कर दिया, 100-200 रॉकेट एक साथ दाग दिए इजराइल पर, लगातार बड़े हमले कर दिए, उसके बाद ने एक ड्रोन वीडियो रिलीज कर दिया हिजबुल्लाह ने हुदहुद नाम के एक ड्रोन से पूरा वीडियो रिलीज कर दिया इजराइल के बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का, सामरिक महत्व वाले इलाकों का, जहां पर अडानी के काफी सारे इन्वेस्टमेंट है। हाइफा पोर्ट जो है, जहां पर चाइना के बड़ी इंटरनेशनल कंपनी और भारत की बड़ी इंटरनेशनल कंपनी अडानी पोर्ट्स जो है, जिसका काम चलता है, वहां पर हाइफा पोर्ट सिटी जो है इजराइल की, वहां के कई की लोकेशंस की वीडियो जारी कर दी, जिसमें बाकायदा मार्क करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दिखा दिया हम यहां हमला कर सकते हैं, यहां पर इजराइल का वो है। तो ये जब करके दिखा दिया, तो उसके तुरंत बाद IDF के जो जनरल्स थे वो हरकत में आए और उन्होंने सीधे वक्तव्य जारी करना शुरू कर दिया कि अगर लेबनान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो लेबनान एक ऑल आउट वॉर के लिए तैयार हो जाए। हिजबुल्लाह जो संगठन है वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट संगठन है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी ऑपरेट करता है लेबनान के अंदर, पर लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह नहीं चलाता। लेबनान की खुद की एक सरकार है। तो लेबनान की सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए IDF ने, इजराइल ने साफ कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह को नहीं रोका, हसन नसरुल्लाह जो कि लीडर है हिजबुल्लाह का, अगर उसे नहीं रोका गया तो लेबनान तैयार हो जाए अपने खुद के डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाह बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाए लेबनान। हिजबुल्लाह का सर्वनाश तो हो गई, लेकिन लेबनान को बहुत ज्यादा क्षति हो जाएगी अगर हिजबुल्लाह यूं ही इजराइल को परेशान करता रहा। ये वक्तव्य निकलकर सामने आया इजरायली जनरल की तरफ से। तो जानते हैं हसन नसरुल्लाह ने क्या वीडियो मैसेज जारी किया। हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह का लीडर, जिसे खुद अपनी जान का खतरा बना है, वो अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, इतना सीक्रेटिवली वो काम करता है हिजबुल्लाह का लीडर। उसने बाकायदा वीडियो मैसेज जारी करके ये कहा कि अगर लेबनान पर इजराइल ने ऑल आउट वॉर घोषित करी, खतरनाक हमला कर दिया लेबनान पर, तो मान लीजिए हम बिना किसी फर्क के हमला करेंगे। इजराइल में कोई भी जगह सेफ नहीं रहेगी। हम किसी भी नियम कायदे को फॉलो नहीं करेंगे। हमारे हमलों की कोई सीमा नहीं होगी। लिमिटलेस अटैक और नो रूल अटैक, कोई नियम कायदे का पालन हम नहीं करेंगे, किसी पर भी हमला करेंगे। इस प्रकार की खतरनाक धमकी हसन नसरुल्लाह ने वीडियो मैसेज के थ्रू दे दी है और इससे डेफिनेटली इजराइल दहल गया होगा। ऑलरेडी 60,000 इजरायली जो हैं वो नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर छोड़ करके सेंट्रल इजराइल की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर के कई सारे शहरों में 26-27 शहरों के ऊपर लगातार हमले करने की वजह से हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट, कभी ड्रोन, कभी मिसाइल, कभी एंटी शिप मिसाइल, कत्यूशा रॉकेट, जो ये सब जो मारने की वजह से वहां पर जो घर थे, जो फैमिलीज थी, उन्हें छोड़ छाड़ कर भागना पड़ा। 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं। अभी रिसेंट जो अटैक हुआ तो उसमें 10,000 और इजरायलियों को घर खाली करवाया गया नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर से। तो इस वक्त इजराइल बहुत पशोपेश में फंसा हुआ है। एक तो उसे जो है कि उसका कहना है, उसने कह दिया है पूरी दुनिया के सामने कि हमास को खत्म करेगा, तो उसके पीछे पूरी उसकी मिलिट्री लगी हुई है। लेकिन नॉर्दर्न इजराइल में हिजबुल्लाह ने जिस प्रकार के हमले किए हैं, तो इजरायली फौज को अपनी शक्ति विभाजित करनी पड़ी है। आधा लेबनान की तरफ, इजराइल लेबनान बॉर्डर पे, और दूसरा जो है वो राफा की तरफ। लेकिन दोस्तों, हिजबुल्लाह ने जो ये कही है बात, ये डरा देने वाली बात है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह हमास नहीं है दोस्तों। हिजबुल्लाह के पास काफी सारी
पावर है, काफी सारी मिलिट्री पावर है, ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, हथियार हैं ईरान के दिए हुए। तो ऐसी स्थिति में अगर हिजबुल्लाह ने आक्रमण कर दिया तो अपने आप को उस हद तक डिफेंड नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी हिजबुल्लाह ने अपने आक्रमण से दिखा दिया है कि आयरन डोम 100% सेफ नहीं है, वो कभी कभी फेल होता है, और जब फेल होता है तो नुकसान बहुत जबरदस्त होता है। तो हिजबुल्लाह पूरी तरीके से तैयार है इजराइल के आक्रमण को झेलने के लिए। यह संदेशा हिजबुल्लाह के लीडर ने जिस तरीके से बोला वो आप समझ सकते हैं कि हम बिना लिमिट के लड़ेंगे, बिना रूल के लड़ेंगे। बड़ी बात यह है, साइप्रस जो कि लेबनान से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके एयर बेसेस का इस्तेमाल इजराइल कर सकता है लेबनान पर ऑल आउट वॉर घोषित करने के लिए, लेबनान के ऊपर हवाई हमले करने के लिए। तो इसको लेकर के हसन नसरल्लाह ने पहले कह दिया, अगर साइप्रस की गवर्नमेंट ने इजरायली जहाजों को मौका दे दिया, अपनी जमीन दे दी लेबनान पर हमला करने के लिए, तो सीधे सीधे साइप्रस की सरकार भी हिजबुल्लाह की दुश्मन होगी और हिजबुल्लाह उन्हें भी टारगेट करेगा। सोच के देखिए दोस्तों क्या हो रहा है इजराइल के साथ। एक तरफ हूती है जिसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, हवाई हमले हो रहे हैं, 5th जनरेशन फाइटर जेट से हमले हो रहे हैं, फिर भी यमन के हूती रुक नहीं रहे हैं, हमला कर देते हैं जहाजों के ऊपर में। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जिसके कई कमांडर, कई लड़ाके मारे गए हैं, काफी नुकसान झेला उसने हिजबुल्लाह ने, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। सब एक और इशारा कर रहा है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हूती और हिजबुल्लाह अपने आप को खत्म करने से बिल्कुल नहीं डरता। वो खत्म होने से नहीं डरते, वो सीधा अटैक करने की कोशिश करेंगे इजराइल पर। ऐसे में इजराइल ने अगर कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकाला गाजा की समस्या का, मिलिटरली ही चीजों को सॉल्व करने में लगे रहे, सैन्य दृष्टिकोण बनाए रखा, तो मान के चलिए इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान और होने वाला, ऑलरेडी हो चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। एक और बड़ा हमला अगर हिजबुल्लाह के साथ हो गया, हिजबुल्लाह ने अगर कर दिया, तो इजराइल अंदर तक खेल सकता है। और इस बार अमेरिका मदद के लिए आएगा तो जरूर, लेकिन अमेरिका को मालूम है कि जब अमेरिका ने इजराइल की मदद की तो इजराइल ने क्या हाल किया गाजा का, फिलिस्तीन का, हजारों लोग खत्म हो गए। अगर अमेरिका ने फिर मदद की और लेबनान के अंदर भी इसी प्रकार की तबाही हुई तो इंटरनेशनली अमेरिका की काफी ज्यादा किरकिरी हो सकती है। अमेरिका से उसका जो विश्व गुरु होने का खिताब है वो छीन सकती है पूरी दुनिया, क्योंकि जो कुछ हो रहा है अब दुनिया के सामने हो रहा है। मीडिया बहुत पावरफुल है, वो कुछ नहीं छोड़ती, सब कुछ दिखा देती है। क्या लगता है आपको दोस्तों क्या होने वाला है? हूती रुकेंगे, हिजबुल्लाह रुकेगा, या फिर इजराइल को रुकना पड़ेगा? इजराइल को रोकनी पड़ेगी अपनी वॉर। क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।